दोस्तों आज मैं आप लोगों को Amazon सेलर पे बल्क लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाऊंगा कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको एक साथ ही अपलोड करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बल्क लिस्टिंग करी जाती है। तो Amazon सेलर पे भी मैं हितेश गुप्ता आज आप लोगों के लिए बल्क लिस्टिंग का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, इन डेप्थ ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। बिकॉज बहुत सारे लोग सही से बल्क लिस्टिंग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग एरर कर देते हैं और उनकी सही से प्रोसेस हो ही नहीं पाता। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, इन डेप्थ है, प्रैक्टिकल है, पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और Amazon के इस कोर्स के साथ साथ अगर आप अदर डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 नई वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा, ताकि आप कुछ मिस ना करें। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरीके से आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और बल्क लिस्टिंग बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज Amazon सेलर में अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कई सौ या हजारों, तो बल्क लिस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल या फीचर है जिसके थ्रू आप इजीली अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपडेट कर सकते हो। बल्क लिस्टिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप अपने सेलर डैशबोर्ड में आ जाओ। सेलर डैशबोर्ड में आने के बाद लेफ्ट हैंड टॉप पे आप कैटलॉग के नीचे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो। अब जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जैसे कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में सिखाया है, एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, मतलब अगर आपको न्यू लिस्टिंग करनी है और 1 बाय 1 करनी है सिंगल लिस्टिंग, तो ये ट्यूटोरियल भी हमारे इस कोर्स में है। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा। अब हम बात करेंगे बल्क लिस्टिंग की कि एक्सेल शीट के थ्रू बल्क में प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें। और उसके लिए भी हमने आपको एक वीडियो दिया है कि कैसे आप अपनी इमेज का URL क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो जरूरी है अगर आप ये क्या कहते हैं बल्क लिस्टिंग करना चाहते हो, इमेज का URL। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा। तो अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर अब हमारे पास आप देखते हो पूरा वो एरिया आ गया। अब यहाँ पर हमें अपनी कैटेगरीज को चुनना है। ये अब हम डालेंगे बैग्स एंड वॉलेट, जो हमारी कैटेगरी है। आप अपनी कैटेगरी चुनिएगा। यहाँ पर अब सब कैटेगरी बैग एंड बैकपैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम बैकपैक्स पे जाएंगे और इसके बाद हम अपने लैपटॉप बैकपैक्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर नीचे हमारी पूरी समरी आ गई, जो भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है, ठीक है। हमारी नोड आईडी वगैरह सब कुछ आ गया है। ऐसे ही आपकी भी आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि जनरेट टेम्पलेट। अब हमारी इस जो हमने सिलेक्शन करा है इसके हिसाब से एक एक्सेल जनरेट करके हमें देगा Amazon। तो क्लिक करेंगे जनरेट टेम्पलेट, तो यहाँ पर ये हमारा टेम्पलेट आ गया। अब जैसे ही हमारा ये देखो टेम्पलेट एक्सेल खुलेगा, पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्लिक करा। आप देखो पहले ये जो आपके सामने शीट खुली है, यूजिंग योर इन्वेंटरी फाइल टेम्पलेट, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। पूरा एक तरीके से ट्यूटोरियल है जो आपको आइडिया दे रहा है कि इन सब में आपको क्या क्या करना है, पूरी नॉलेज दे रहा है। आप चाहो तो इसकी भी हेल्प ले सकते हो, पढ़ सकते हो। हम जाएंगे टेम्पलेट में, नीचे एक्सेल शीट में आप देखो टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। ये हैं सारे के सारे वो कॉलम्स, वो सारी चीजें जो आपको फिल करनी है। सारी 100% जरूरी नहीं है फिल करना, बट मैक्सिमम जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सको एज पर योर रिक्वायरमेंट। और कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं तो करनी ही होती हैं, तो वो आपको करना ही करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो पहला कॉलम है वो प्रोडक्ट टाइप फीड प्रोडक्ट का है। अब मैंने जब ड्रॉप डाउन करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, बैकपैक। ये क्यों आ रहा है ऑटोमेटिकली? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने पहले अपना प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करी थी, ठीक है, जो मैंने लिस्टिंग कर रखी है अपने Amazon में, सारी अपनी डिटेल डाल रखी है और उसी के हिसाब से कस्टमाइज्ड मेरे पास ये एक्सेल आई है Amazon से। अगर मान लो आपका प्लास्टिक बॉटल्स का आपने सेलेक्ट करा होता काम, तो वो यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स आता, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट टाइप डाल दिया है बैकपैक। अब यहाँ पर हम अपनी SKU ID डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डालूंगा अपनी SKU ID RZ
ठीक है, RZ पेडलर स्ट्राइप STRIP बैग, ठीक है, ये मैंने अपना SKU डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कॉलम को वाइड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब इसको जैसे मैंने ड्रैग करा, मान लो मेरे को अपने 8-9 आइटम डालने हैं, जितने भी डालने हैं उतने कॉलम मैंने ड्रैग करे। जैसे ड्रैग करा इसको सेलेक्ट करके ये मेरे ऊपर कॉलम आ गए। मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर सब में बैकपैक ही है मेरा, इस वजह से ये मैंने कॉलम बैकपैक से भर दिए। अब यहाँ पर जो मेरी SKU ID है उसको भी मैं ड्रैग करूंगा और अब यहां पर आप चेंजेस कर सकते हो। मान लो मेरा एक बैकपैक जो है ब्लैक है, दूसरा जो है ब्लू है, तो इसमें आप अपने कलर्स, ऑब्वियसली अगर आपके मान लो अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग वो हैं, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से SKU ID बनाओगे ना। और SKU ID आप ही की होती है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। और SKU ID बनाना भी हमने सिखाया है हमारे इस कोर्स के अंदर, वीडियो है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी वेरिएशन अपने हिसाब से डाल लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड नेम की। तो जो आपका ब्रांड नेम है आप डालिए, जैसे हमारा है रक्जैक तो हम वो डालेंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे क्योंकि एक ही ब्रांड नेम है हमारा सारा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब दोस्तों प्रोडक्ट आईडी हम नहीं डाल रहे। ठीक है, उसका रीजन है कि हमने जो GTIN एग्जेम्पशन ले रखा है। अगर आपने GTIN एग्जेम्पशन नहीं ले रखा तो जो कोड अमेजोन द्वारा या जो आपको मिलेंगे, जो आप अपने ये अप्लाई करके कोड्स वगैरह लोगे, वो आपको डालने पड़ेंगे और मेंशन करने पड़ेंगे। इट इज मैंडेटरी। अगर आपको नहीं डालने, आपके पास नहीं है, तो आप पहले अपना प्रोडक्ट ये जो GTIN एग्जेम्पशन लोगे और वो कैसे लेना है उसका ट्यूटोरियल भी इस कोर्स के अंदर है। ठीक है, अलग से दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये कोर्स आप पूरा स्टार्टिंग से सीख रहे होगे, बिकॉज काफी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आपने देखी होंगी उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर GTIN या जो भी कोड है सेलेक्ट कर लिया और वो एज इट इज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट आईडी नहीं डालनी। तो प्रोडक्ट आईडी हमें नहीं डालनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार हम GTIN कर देते हैं इधर सारा का सारा। हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आइटम नेम पे। अब जो हमारा आइटम नेम है वो मैंने अपने नोटपैड में लिख के रख लिया है सेव, ताकि आपका टाइम बचे, हमारा टाइम बचे। तो जो आइटम नेम है वो आपका खुद का है, वो आपको खुद बनाना होता है। तो मैंने अपना आइटम नेम बना लिया है, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं आपको क्लियर दिखे। तो ये मैंने जो आइटम नेम डाला है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रक्जैक कैजुअल वाटरप्रूफ लैपटॉप बैग। तो सबसे पहले ब्रांड नेम आना चाहिए, फिर कैजुअल। ये है क्या? कैजुअल एक वाटरप्रूफ लैपटॉप बैग है, वो आ गया। ठीक है, और बैकपैक फॉर मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स। तो इसके अंदर मैंने ब्रांड नेम, जो मेरा प्रोडक्ट है वो, और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स, ये सब मैंने डाला। इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर प्रोडक्ट नेम बना लिया, टाइटल कहते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच समझ के अच्छे से बनाना है। इसके ऊपर भी हमने अलग से ट्यूटोरियल दे रखा है, हमने इन डेप्थ कोर्स बनाया है आपके लिए। अब इसको मैं कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब यहां पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम कॉपी करेंगे, वो भी हमने बना रखा है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका अलग अलग प्रोडक्ट या आइटम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हम आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सिखा रहे हैं, सेम ही तरीका सब पे अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम पेस्ट करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसको थोड़ा वाइड कर देते हैं।
ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, इसको थोड़ा, हाँ, इधर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, ये उधर। अब इसी तरीके से आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी होंगे, जो आपने बनाए होंगे, वो आप यहाँ डालिएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अब हम डालेंगे रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स। अब ये जो होते हैं ना दोस्तों, रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स, ये हमें प्रोवाइड करता है Amazon। ठीक है, अब आपको भी प्रोवाइड करेगा, और ये हमारे नोट्स आ गए। ठीक है, तो ये Amazon देता है, ये आपको नहीं करना है। बस इस तरीके से उधर जो ड्रॉप डाउन था वहां से हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पर ये आ गए। अब यहाँ पर हम करेंगे क्लोजर टाइप। क्लोजर टाइप पे भी जब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो हमारा जिपर है, क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आ रहा होगा वो चूज करना है। हमारे जिपर वाले बैग है, जिप वाले, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे क्लोजर टाइप। ठीक है, और ये हम कर देंगे। अब हम आते हैं मॉडल नेम। अब जो मॉडल नेम है वो आपको अपना है, वो आपको खुद बनाना होता है। ठीक है, अब हमने जो मॉडल नेम बना रखा है वो एक बार हम यहाँ पर डालते हैं। RZ11P। तो इस तरीके से हमने अपना मॉडल नेम डाल दिया। आप अपना मॉडल नेम खुद बना के क्रिएट करके डाल सकते हो। सेम प्रोडक्ट है तो सेम ही मॉडल नेम रहेगा, अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग मॉडल नेम रहेंगे। अब आता है आउटर मटेरियल। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का मटेरियल है, ठीक है, जैसे हमारा पॉलिस्टर है, और आपके हिसाब से यहाँ ड्रॉप डाउन आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आपने अपनी कैटेगरी और अपनी चीजें खुद सेलेक्ट करी है अमेजोन के अंदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन देगा, तो इसलिए इन सब चीजों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं मॉडल नंबर की। तो जो मॉडल नंबर है वो हम RZ11P ही डालेंगे, हमारा मॉडल नंबर भी हम वही डालेंगे। आपका अगर कोई मॉडल नंबर अलग है तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रैप टाइप डालेंगे हम अपना शोल्डर स्ट्रैप। हमारा जो बैग है वो क्रॉस, मतलब टांग के चलने वाला है, स्ट्रैप है उसमें, तो हम अपना स्ट्रैप वाला डालेंगे जिस तरीके का हमारा जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स दोस्तों हर प्रोडक्ट के अलग होते हैं। जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अप टू 5 बुलेट पॉइंट्स आप एक प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते हैं, तो वो जरूरी भी हैं। हमने अपने कॉपी कर रखे हैं, ठीक है, नोटपैड में बना रखे हैं, उसको हम कॉपी करेंगे और डालेंगे बुलेट पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पर हम पहला कॉपी करेंगे और यहां पर जाके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने 5 पॉइंट्स डाल दीजिएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स सही रहते हैं। ठीक है, हम आपको एक डाल के दिखा रहे हैं बस। यहाँ पर देखो 5 पूरे के पूरे हैं, सब में आप एक एक करके डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके 5 बुलेट पॉइंट्स आएंगे आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अब आते हैं हम स्टाइल पे। तो बुलेट पॉइंट के बाद आता है स्टाइल। तो हमारा कैजुअल है, कौन सा है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा कैजुअल है इसलिए हम कैजुअल डालेंगे। आपका जो ऑप्शन शो हो रहा होगा आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर ये हमारा आ गया कैजुअल। ठीक है, तो हमारे सारा कैजुअल, ये से सारा कैजुअल कर देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे अगला, नहीं, यहाँ पर एक बार थोड़ी हाँ, अब यहाँ पर हम डालते हैं
अब यहाँ पर आ गया कलर मैप। अब कलर मैप जो है हमारा ब्लैक है, अलग अलग कलर्स हैं, जो जो कलर्स हैं उसके हिसाब से कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अभी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और अगर मेरे दूसरे प्रोडक्ट के कलर अलग हैं तो मैं वहाँ ब्लू भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो हमें उस हिसाब से करना है, ऐसे आप कर दीजिएगा। अब मटेरियल टाइप जो है हमारा पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर डालेंगे, आपका जो है आप वो डालिएगा, ठीक है। कलर हम यहाँ पर फिर से अपना ब्लैक कर देंगे, जो भी हमारा कलर है वो हम डालेंगे, ब्लैक ब्लू जो भी है अलग अलग है, अलग अलग डालेंगे, ठीक है। वो आप डाल दीजिएगा। जेंडर, तो जेंडर जो है हमारा, जो हम कर रहे हैं, हम यूनिसेक्स एडल्ट कर रहे हैं, मैन वुमेन के लिए दोनों के लिए है, बट 18 ईयर्स अबव के लिए हमारा प्रोडक्ट है। आपका जिसके लिए है वो करोगे। अब आते हैं यहाँ लिनन डिस्क्रिप्शन, तो वो हमारा पॉलिस्टर ही है, जो हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो उसके कपड़े का जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सब। साइज जो है, साइज हमारा है लीटर्स के अंदर एल, लार्ज साइज, ठीक है। तो लीटर के लिए एल आएगा, नहीं लार्ज साइज है तो वो लार्ज आएगा, ठीक है। अब आता है लाइफ साइकिल सप्लाई, तो हमारा जो लाइफ साइकिल सप्लाई है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ये ईयर राउंड है। आपका जो है वो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कीजिए। अब आइटम बुकिंग डेट जो है वो हम मान लो मेरे को अभी आज से शुरू करना है तो मैं आज से डालूंगा, कल से करना है कल से डालूंगा। तो आज है मान लो 23 मार्च, जीरो 32022, ठीक है। अब हमारा वॉल्यूम किस में है, लीटर मिलीलीटर या किलो किस में है, तो हमारा है लीटर्स में। स्टोरेज वॉल्यूम जो है कितने लीटर, 35 लीटर है जी हमारा। कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया से हमारा प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, तो हम अपना इंडिया डालेंगे, इंडिया में बना है। तो कहीं और से आया होता है, कहीं और से होता है तो आप वो कंट्री डालो। HSN कोड हर प्रोडक्ट का आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको सिखाया भी है इस कोर्स के अंदर HSN कोड क्या होता है और कैसे आप अपना HSN कोड निकाल सकते हो। तो हम अपना डालेंगे 42021250, ठीक है। ये हमने डाला। अब यहां पर हम सप्लाई मटेरियल, तो यहां पर हम डालेंगे नॉट डज योर प्रोडक्ट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या हमारे प्रोडक्ट में बैम्बू, वूल, क्योंकि कपड़े से रिलेटेड है ना, तो कुछ जो आइटम होती है रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें नहीं है या वो सेंसिटिव होती है तो हमें बताना पड़ता है, तो हमारा नहीं है, हम नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। अगला भी हमारा ऐसे ही है तो यहां पर भी हम नॉट एप्लीकेबल डालेंगे, और उसका अगला भी हमारा वही है तो नॉट एप्लीकेबल डालेंगे, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पर योर प्राइस, ठीक है। तो जो हमारा प्राइस है 599 का है, जिसमें हम सेल करना चाहते हैं। अब क्वांटिटी हम डालेंगे अभी 10, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम डालेंगे 10। अब कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आपका एक प्रोडक्ट है, अलग अलग लोशंस का आपका एक कॉम्बो बॉक्स है या मेकअप बॉक्स है। अब वो मेकअप बॉक्स की क्वांटिटी 10 है आपके पास, बट उस एक मेकअप बॉक्स में मान लो आपकी 10 आइटम्स हैं अलग अलग, तो आप 10 लिखोगे। अब मान लो एक ही होता, एक ही चीज होती, मान लो अब आपका सिर्फ एक वाटर बॉटल होती, ठीक है, तो वहां पर आप क्वांटिटी 10 और नंबर ऑफ आइटम 1 लिख सकते थे, ठीक है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने देखिएगा आपको क्या करना है। लिस्ट प्राइस हम यहां पर कर देते हैं, जो हम दिखाने वाला प्राइस है तो वो 1899 कर देते हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी वही रहेगा 1899,
ठीक है, अब ये हमने जब यहाँ पर कर दिया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है दोस्तों इमेज यूआरएल, इमेजेस भी तो डालनी पड़ेंगी ना, और इमेज यूआरएल का वीडियो हमने आपको बनाना सिखाया था इसी कोर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा और इमेज यूआरएल बना लिए होंगे। अब यहाँ पर हम अपने इमेज यूआरएल डालेंगे, तो वो हमने कॉपी करके रखे हैं, तो हम एक इमेज यूआरएल लेते हैं और कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसको, ऐसे करके जितनी इमेजेस हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आपको सैंपल के लिए एक दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एज हमारा एडल्ट है, जो एज रेंज है वही डालेंगे। टारगेट जेंडर यूनिसेक्स है हमारा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपकी कोई अदर इमेजेस हैं, अदर यूआरएल्स हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर उनकी यूआरएल्स वगैरह आप डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी इमेजेस वगैरह आपको डालनी है। अब आते हैं हम वेरिएशन पे। तो पर्सन यहां पर आता है पेरेंट, पेरेंट कर लेंगे और यहां पर चाइल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम नीचे स्क्रॉल कर देंगे। ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है पेरेंट और चाइल्ड अलग अलग वेरिएशंस को। अब यहां पर हम डालते हैं पेरेंट SKU, तो यहां पर हम SKU ID अपनी लेंगे, वहीं से कॉपी करेंगे। तो ये पेरेंट SKU हमने ये कर लिया कॉपी। आप देख रहे हो ना, नीचे जो SKUs है चाइल्ड SKUs है वो अलग अलग, और ऊपर वाला पेरेंट है। अब वहां पर वापस जाएंगे और डालेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। ये ऊपर वाला जो है पेरेंट वाला खाली ही रहेगा, वो नहीं भरा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं रिलेशनशिप टाइप में। तो अब जो हमारा रिलेशनशिप जो टाइप है वो है वेरिएशंस, लिखेंगे इसमें हम, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएशन चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते या आप पे वेरिएशंस नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब वेरिएशन थीम जो है वो हम कलर, यहां पर हम कलर कर देते हैं, क्योंकि हमारी वेरिएशंस जो है वो कलर्स में है, ठीक है। आपकी किसी साइजेस में है या किसी और चीज में, आप अपने हिसाब से डालना, हमारी कलर्स में, क्योंकि बैग हमारे सेम है बट कलर्स हमारे अलग अलग है। अब दोस्तों यहां पर हम चलते हैं बेसिक, ये जो अपडेट वाली डिटेल है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। अब क्या होता है जब हम अपडेट की बात करते हैं, तो अपडेट का मतलब है इसके अंदर हम कुछ नया ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया ऐड कर रहे हैं। और पार्शल अपडेट का मतलब होता है, मान लो इसमें 100 लिस्टिंग है, अब उनके सबके प्राइजेस बदल गए, अब मैं यहाँ पर पार्शल अपडेट सेलेक्ट करूंगा और उनके प्राइजेस चेंज कर दूंगा, तो वो अमेजोन को पता लग जाएगा जी इस नई वाली लिस्ट में ये सब चेंज हुआ है, पार्शली अपडेट हुआ है। अपडेट का मतलब कुछ नई और लिस्टिंग ऐड हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ बस, क्योंकि मैं तो नई लिस्टिंग्स कर रहा हूँ ना अभी इस समय, तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, मेरी नई है, तो उसको पता लग जाता है कि ये हमने पार्सल अपडेट करी है या हमने नया अपडेट करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर डाल देंगे, जो भी आप अगर मैन्युफैक्चर है, जिस कंपनी से आपने मैन्युफैक्चर करवाया, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर सही डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगले कॉलम में है केयर इंस्ट्रक्शंस देनी है, कि मतलब कैसे हैंडल करें, ध्यान रखें। तो अब मान लो ड्राई क्लीन ही कराना है या कोई प्रोडक्ट उस तरीके का, तो हम कहेंगे जी हैंड वॉश है हमारा, ठीक है। बाकी आप ये सब चीजें कंपनी के नेम, ये सब चीजें नीचे तक ड्रैग करके कर सकते हो हर कॉलम में, हम आपको बस वन वन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर सर्च टर्म्स में जैसे हम डालते हैं बैग, बैकपैक, बैग्स, लैपटॉप, स्कूल कैजुअल्स,
तो मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या है और लैपटॉप स्कूल किन के लिए है उस तरीके से कीवर्ड यूज करने हैं बिना किसी कॉमा वगैरह लगाए, सीधा बस स्पेस डाल डाल के, ताकि सर्च टर्म्स में अमेजोन को पता लगे कि हाँ इन सब चीजों में आपके कीवर्ड्स हैं, कोई ये सब सर्च करे तो आपका भी वो रिजल्ट में शो करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा ये कीवर्ड्स, ठीक है। हम आपको डमी के लिए दिखाया बस। आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑटोग्राफ में भी ब्लैंक करेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पैकर भी अभी छोड़ते हैं। स्पेशल फीचर्स में आते हैं। लैपटॉप कंपार्टमेंट है, कई सारे हैं, जो आपके में है वो आप डाल सकते हो। फिर अगले फीचर्स के अंदर कोई और भी फीचर है, मैं वाटरप्रूफ कर देता हूँ, फीचर है हमारे में। एक और फीचर अगर हमें डालना है तो फीचर्स तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो आपके ड्रॉप डाउन में दिखा रहा होगा जी, हम यहाँ डाल देते हैं जी ये तो लाइट वेटेड है। तो जो आपके फीचर्स हैं वो आप डालिए, ठीक है। अब आइटम टाइप नेम वगैरह में आप डाल सकते हो, वही लैपटॉप बैग है आपका, ठीक है। तो दोस्तों कॉलम्स और भी हैं, बट जरूरत के जो मैंडेटरी हैं वो, और जो इंपॉर्टेंट है अलग से वो सब हमने आपको डालने सिखाए। तो इस तरीके से हमने आपको 1 बाय 1 पूरी लिस्टिंग करनी सिखाई है। अब हम आपको एक लिस्टिंग जो सिखाएंगे, ठीक है। अब हम आपको एक फाइल दिखाते हैं जो ऑफर्स की, एक चीज बस और आपको और बता देता हूं इसके अंदर जो जरूरी है, बाकी सब चीजें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आगे की कई सारे कॉलम में उनको फिल कर लीजिएगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर ऑफर्स के अंदर आपको करना है, जैसे आपकी जो कंडीशन है प्रोडक्ट की वो क्या है, न्यू है, रिफर्बिश्ड है, ओल्ड है, तो हमारी न्यू है, हम न्यू करेंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट जो लेटेस्ट वो है, तो वो हमारा हम 1 डे दे रहे हैं कि मान लो जब ऑर्डर आया है तो हम कितना दिन लेंगे उसको फुलफिल करने में, ठीक है, डिस्पैच करने में, तो हम 1 दिन लेंगे। आपका 2 दिन है, 3 दिन है, आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या डालना है, ठीक है। और प्रोडक्ट टैक्स कोड में ये जो देता है अमेजोन आपको आपके प्रोडक्ट वगैरह के हिसाब से, तो हम अपना यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से अपनी पूरी शीट फिल करनी है आपको, ठीक है। अच्छे से हमने प्रैक्टिकल आपको सिखाया। अब हम एक शीट आपको दिखाते हैं जो हमने पहले से ही, क्योंकि 8-10 आइटम तो डाल के रखने पड़ते हैं ना, तो वो हमने बना के रखी हुई है, सेम इसी तरीके से बनाई है। तो उस शीट को हम आपको दिखाते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो अब दोस्तों जैसे कि हमने ये फिल कर लिया है, ठीक है, आप अपना इसी तरीके से प्रॉपर फिल कीजिएगा। अब ये हमने आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए फिल करा था, बट हमने पहले से एक और फिल करके रखा ताकि आपका टाइम बचे। तो इस तरीके से हमने पूरा एक फिल करके रखा है, आपको भी ऐसे ही करना है। आप देखिए प्रॉपर हमने ढंग से फिल करके रखा है। अब हम आपको इसको अपलोड, क्योंकि जब आप एक अपनी ऐसी शीट कंप्लीट कर लोगे, फिल कर लोगे, तो इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए अब क्या करना है, हमें जाना है हमारे अमेजोन अकाउंट में वापस, और यहाँ पर जाने के बाद हमें क्लिक करना है वापस कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट पे। और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आई एम अपलोडिंग फाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारी जो इन्वेंट्री फाइल हमने कंप्लीट कर ली है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो हम ब्राउज फाइल्स पे जाएंगे, ब्राउज फाइल्स पे जाने के बाद डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाने के बाद हम लैपटॉप बैकपैक्स जो हमारी मेन जो हमने बना रखी है वो वाली फाइल को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो रही है, यहाँ पर डन हो गया, वैलिडेशन कंप्लीटेड। अब यहाँ से आपको कुछ रिप्लेस करना है, रीसेट करना है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग रिपोर्ट फॉर्मेट एक्सेल या टेक्स्ट, तो हम अपना एक्सेल रखेंगे। यहाँ पर ईमेल अलर्ट, हमें किस ईमेल आईडी पे अलर्ट चाहिए वो हम डालेंगे, आपको जिस पे चाहिए, ठीक है। हमने अपनी मेल आईडी डाल दी और अपडेट फाइल करी। अब जैसे हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, और
योर इन्वेंट्री फाइल हैज बीन रिसीव्ड, प्रोसेसिंग टाइम विल डिपेंड ऑन द फाइल साइज, कितना बड़ा आपकी फाइल का साइज है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है 5 MB से तो ये 8 घंटे ले सकता है प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक आईडी भी दे दी है इसके लिए, रेफरेंस आईडी। कल को आपका लेट होता है, कोई इश्यू होता है, तो आप अमेजॉन सेलर के कस्टमर सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। प्रोसेस यही है, प्रैक्टिकल है, और इसी के थ्रू आप 100 प्रोडक्ट अपलोड करो, 500 करो, 1000 करो, 10,000 करो, ये आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियोस और कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से और मुझसे लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आप जा सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पे हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोफेशनल ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस लिंक को ज्वाइन करके आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज गेन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकते हो। वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, हर कोई वहां पर अवेलेबल है, और उस कम्युनिटी से हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।